मनीषा प्रैक्टिकल एचआर एंड लॉ में स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, देखिए एक न्यू जॉइनी है, चाहे वो फ्रेशर है, वो थोड़ा एक्सपीरियंस रखता है या बहुत अनुभवी है, बट अगर वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है या जाती है तो उनको स्टार्टिंग में कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं, एडजस्टमेंट में कुछ चैलेंजेस आते हैं। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं, न्यू जॉइनीज होते हैं, जो स्टार्टिंग की उन जो गैप्स आते हैं उन गैप्स को पार करके वो स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं कि उन चैलेंजेस को वो फेस नहीं कर पाते, है ना, और उनको डिफ़िकल्टी होती है काम करने में, और वो बहुत जल्दी से जॉब को क्या करते हैं, क्विट कर देते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, क्योंकि मेरा प्रोफाइल एचआर का है, तो ऑब्वियसली मेरे सामने वो इश्यूज आते हैं कि अभी अभी भर्ती हुई है और अभी 1-1.5 महीने में क्यों छोड़ के जा रहा है कोई भी कैंडिडेट या न्यू ज्वाइनिंग, या अभी किसी का प्रोबेशन पीरियड भी कंप्लीट नहीं हुआ बट ही और शी डिसाइड्स टू लीव। तो देखिए, अगर मैं एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो एक बहुत ह्यूज कॉस्ट ऑकर होती है किसके ऊपर, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। और मार्केट से एक बेस्ट फिट कैंडिडेट को सर्च करना भी एक कंपनी के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है, एचआर के लिए, रिक्रूटर के लिए, टैलेंट एक्विजिशन की जब हम बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैंडिडेट को भी एक अच्छी जॉब, सुटेबल जॉब को, एक अच्छी पर्क की जॉब पाने के लिए काफ़ी प्रयास करने पड़ते हैं, और उसमें भी अलग अलग स्टेप्स को पार करके, जैसे पहले बायोडाटा भेजेंगे, फिर आप टेलीफोनिक इंटरव्यू कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, फिर आप फेस टू फेस इंटरव्यू दे रहे हैं, फिर आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो फिर भी आपका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। कभी कभी तो कैंडिडेट क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करा पाते और उनका जो रिक्रूटमेंट है दैट इज सब्जेक्ट टू कैंसिलेशन। ओके, तो फिर वो क्यों नहीं एडजस्टमेंट कर पाते। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे ब्रीफ पॉइंट्स हैं जिनको मैं ब्रीफ आज थोड़ा सा बताना चाहूँगी। देखिए, अगर इसकी बात करें, सबसे पहले ये आती है एचआर पॉलिसीज। जब भी कोई न्यू ज्वाइनिंग आता है तो अपने माइंड में थोड़ी सी रिजिडनेस लेके भी आ सकता है। और जब एचआर पॉलिसीज क्या होती है, उसको सबको फॉलो करना है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। चाहे मैं एचआर में हूँ, मुझे भी मेरे ऊपर तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि मुझे एचआर पॉलिसीज को फॉलो करना है, डिसिप्लिन में रहना है और कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन की रिस्पेक्ट करनी है। तो लेकिन क्या होता है, कुछ एम्प्लॉय रिजिड थोड़ी सी एक सोच लेके आते हैं। अगर मान लीजिए वो लेट आ रहे हैं, हमने एचआर ने उनको 3 लेट के बाद बोल दिया, फॉर एग्जांपल 3 दिन का लेट एग्जाम्प्टेड है, हमने 3 दिन उनको कुछ नहीं कहा। 3 दिन के बाद हमने एचआर में बुला के जब अटेंडेंस का उनका रिकॉर्ड देखा, तो हमने उनसे भाई बातचीत की, आप हमारे यहाँ 3 दिन, हमने आपको इंडक्शन में बता दिया है कि 3 दिन आप लेट आ सकते हो महीने में, उसके बाद आपको नहीं लेट अलाउ है। अगर वैलिड रीज़न है तो आप बताइए, नहीं तो आप लेट मत आइए। तो कहीं ना कहीं उनका एक ईगो हर्ट हो जाता है ना। और जब ईगो हर्ट हो जाता है तो उनको ऑब्वियसली काम करने में दिक्कत आती है। फिर यही एक उनकी जो प्रॉब्लम होती है बड़ा शेप ले लेती है। फिर उनके सुपरवाइज़र उनको टोकेंगे, फिर उनके मैनेजर उनको बोलेंगे भाई ये नया एम्प्लॉय कैसा आया है, लेट आ रहा है, इसको देख के तो और भी मेरे स्टाफ के लोग लेट आएंगे। एचआर में फिर रिपोर्ट आएगी, एचआर क्या करेगा, 2 बार बात करेगा, 3 बार फिर वार्निंग लेटर इशू करेगा, दूसरा करेगा। फिर वो इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाते हैं, रिलेशंस हो जाते हैं एम्प्लॉयज़ के, कि वो नहीं एडजस्ट कर पाता। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है किसी भी न्यू ज्वाइनर को, वो आती है किसी कंपनी, मतलब जहाँ ज्वाइन किया है नई कंपनी की एचआर पॉलिसीज़ को फॉलो अप करने में। रीज़न क्या होता है, केवल उसकी रिजिडनेस या अनअवेयरनेस की पॉलिसीज़ को पूरी तरह से वो जानता नहीं कि मेरा उसमें क्या बेनिफिट है। दूसरा आती है नई टेक्निक्स। यस, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन की मैं बात करूँ, कोई नया कर्मचारी आता है या मशीन ऑपरेटर आता है और मशीन में थोड़ा सा चेंज है, तो वो बजाय ट्रेनिंग लेने के कहेगा अरे मेरे को 6 साल मशीनें चलाई हैं, ये भी चला लूँगा मैं। लेकिन जब काम करने खड़ा होगा तो उसे टेक्निक चेंज है, दिक्कत आएगी। वो क्या करेगा, ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग लेना नहीं चाहेगा, पहली बात। दूसरी बात, बहुत से नए कर्मचारी हैं जिनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो इंटरेस्ट शो नहीं करते, इसलिए वो गेन नहीं कर पाते। तीसरी बात, कोई उसमें अपने आप को वैलिडेट नहीं कर पाता है ना। तो जो भी रीज़न हो, तो उस वजह से अगर कहीं नई टेक्निक में एडजस्टमेंट नए कर्मचारी का नहीं होता नई कंपनी में, तो उसका वहाँ काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आता है कम्युनिकेशन सिस्टम। देखिए, नॉर्मली आज के दौर में हर कंपनी का ये प्रायोरिटी होती है कि कम्युनिकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो, लेकिन कहीं कहीं कुछ ब्लॉकेज भी कम्युनिकेशन सिस्टम में क्रिएट हो सकती हैं। वो एम्प्लॉय की इमीडिएट सुपरवाइज़र से, एचओडी से, एचआर से, सिक्योरिटी में, आपस में किसी भी लेवल पे आके कम्युनिकेशन सिस्टम में डिफ़िकल्टी आती है।
अगर डिफ़िकल्टी आ जाती है, या मान लीजिए एचआर पॉलिसीज़ की अवेयरनेस उसको नहीं है ना, या एचआर इंडक्शन सही से नहीं दे पाया है, या वो इंडक्शन सही से ले नहीं पाया। इंडक्शन मीन्स न्यू ज्वाइनी का ओरिएंटेशन, है ना, जिसमें हम एचआर पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम में कहीं ब्लॉकेज आती है, कहीं इंटरप्शन आता है, तो नए कर्मचारी को एडजस्टमेंट करने में समस्या आती है। नेक्स्ट रीज़न होता है टीम कोऑर्डिनेशन। यस ऑफ कोर्स, कंपनी में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क है ना, वर्किंग प्रोसेस होती है। चाहे मैं फैसिलिटी या फैक्ट्री की बात करूँ, या एक ऑफिस की जनरल बात करूँ, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, तो वहाँ पर एक टीम वर्क होता है। अगर टीम वर्क में आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, कोऑर्डिनेशन का अभाव है, तो वहाँ काम करने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट आता है सुपीरियर्स कंट्रोल। और देखिए, जहाँ तक किसी भी एचओडी या सुपरवाइजर का मेन जॉब प्रोफाइल क्या होता है कि वो अपने डाउन स्टाफ से, लाइन स्टाफ से काम कब लेगा, जब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन वो मेंटेन करेगा। लेकिन दूसरी तरफ लाइन स्टाफ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सुपरवाइजर्स की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करे, है ना। कई बार क्या होता है, एक ईगो बीच में आता है, एक आपस में यूनिटी बन जाती है नीचे लाइन स्टाफ की, कि वो सुपरवाइजर की जो डायरेक्शन है, गाइडलाइंस है, उसको इग्नोर करते हैं। तो उस चैनल में अगर सिस्टम में दिक्कत आती है, तो न्यू ज्वाइनिंग का काम करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका असाइंड जॉब। देखिए, किसी नई कंपनी में अगर कोई जॉब असाइंड होती है, तो जहाँ से वो काम करके आया है, जहाँ जहाँ पहले जो सीख के आया है, तो उसमें कुछ एडिशन या कुछ डिलीशन हो सकता है। मीन्स जॉब में कुछ नए काम भी ऐड हो सकते हैं, पुराने कुछ हट भी सकते हैं, या काम करने का तरीका भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए पहले उसने ए सॉफ्टवेयर में काम किया है सैलरी पैकेज में, या उसे बी काइंड का सॉफ्टवेयर मिलता है, तो अगर वो इसको नए सिस्टम को सीखेगा नहीं, अडाप्ट नहीं करेगा, तो उसको डिफ़िकल्टी काम करने में हो सकती है। फिर आता है रिपोर्टिंग सिस्टम। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में क्या होता है, काम को नीचे ऐसे दिया जाता है और रिपोर्टिंग इस तरह से ली जाती है काम की। रिपोर्टिंग में कहीं एरर आता है, तो न्यू ज्वाइनिंग को वहाँ एडजस्ट करने में, फिक्स होने में प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। फिर आता है आपका लीव पॉलिसी। देखिए, लीव एक मेजर कॉज होती है, बिकॉज लीव की जानकारी अगर प्रॉपर नहीं है, व्यक्ति एब्सेंट अपनी मनमर्जी से हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी सैलरी में से डिडक्शन होगा। तो लीव पॉलिसी की अवेयरनेस ना होने की वजह से उसके मन में कहीं ना कहीं एक जो ट्रस्ट उसका है वो ख़राब होता है एम्प्लॉय का। वो उसकी अनअवेयरनेस है, वो ये नहीं एक्सेप्ट करता, और वो उसको नई ज्वाइनिंग को काम करने में, न्यू ज्वाइनिंग को दिक्कत होती है नए एम्प्लॉय को। दूसरा आता है सैलरी डिडक्शन। यस, मैंने जैसे अभी जिक्र किया कि कोई लेट आ रहा है, 3 लेट माफ़ है, उसके ऊपर पेनाल्टी है, और वो लेट आता जा रहा है। मेरे स्टैंडिंग ऑर्डर है सर्टिफाइड, उसमें लिखा है भाई लेट आने पे ये आपको पेनल्टी आप दे सकते हैं। मैंने उस हिसाब से उसको पेनल्टी दे दी। अब वो आके मुझसे बहस करेगा, हाँ मैडम मेरे को तो पता नहीं था ये फलाना, आपने पहले भी 3 दिन टोक दिया, मेरे बगल वाले को नहीं देखा, मुझको कह दिया मेरे को काम नहीं करना। अरे भैया, फिर हम कहते हैं आप कितनी जगह काम नहीं करोगे, आप कहीं दूसरी जगह जाओगे, वहाँ लेट आओगे, तो फिर वो भी आपको कुछ ना कुछ तो अवार्ड देंगे ही इन रिटर्न, है ना। आप अपनी आदत सुधारिए। तो इस तरह के जो छोटे छोटे ग्रीवांसेस होते हैं, तो सैलरी डिडक्शन जिसकी वजह से तनख्वाह कटती है, तो एम्प्लॉयज़ को एक्सेप्ट करके सुधार नहीं करता है अगर, तो फिर वो सोचता है कि मैं क्विट करूँ, भैया यहाँ तो बहुत बंदिश है। फिर आता है अदर रीजंस में कुछ पर्सनल भी हो सकते हैं। मान लीजिए किसी की रिहायशी जगह, जो उसका घर है, वहाँ से ऑफिस थोड़ा दूर पड़ता हो, कभी कभी 2-3 कन्वेंस बदलने पड़ते हों, कभी कंपनी की जो बस या व्हीकल आता है उसको दूर जाना पड़ता हो, कभी उसका टाइम सूट नहीं करता हो, है ना, जोग्राफिकल कंडीशन सूट नहीं करती हो, तो कुछ अदर रीज़न होते हैं जिसकी वजह से एक नई जॉब में नई भर्ती वाले एम्प्लॉय को, यानी न्यू ज्वाइनिंग को, नए कर्मचारी को समस्या आती है। तो दोस्तों, मैंने आज आपसे इस पॉइंट में डिस्कस किया, जो मैंने अपने अनुभव के बेस पे किया, क्योंकि मेरा एचआर प्रोफाइल है, तो ये मुझे रीजन डे टू डे बेसिस पे देखने को मिलते हैं, चाहे वो बहुत सीनियर स्टाफ है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर्सनल है या जूनियर वर्कर है या वर्कर है। तो इस तरह के इश्यूज आते हैं, लेकिन इन शॉर्ट मैं 2 लाइन में यही बताऊंगी इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन खुद पे डिपेंड करता है। आप अपना मूड बनाइए, मेरे को ये जॉब मिला है, मुझे इन चैलेंजेस को पार करना है, अगर मेरी जहाँ गलती है मुझे उसे सुधारना है, और मुझे सीख कर आगे बढ़ना है, तो आप स्टेबल होंगे। अगर स्टार्टिंग में अपने प्रोबेशन पीरियड यानी परख काल के पीरियड के दौरान आप इन पॉइंट्स पे अगर नहीं कंट्रोल कर पाए, नहीं जीत हासिल कर पाए, तो आपका वहाँ पे काम करना मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है। आप इस तरह की जो कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्टिंग में महसूस होती है, चैलेंजेस होते हैं, उनको फेस करिए,
रिमूव करिए, अपनी गलती सुधारिए और आगे बढ़िए। तो आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे शेयर किया, और ये सभी लेवल के कर्मचारियों के लिए है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नहीं तो लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।